रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कंट्रोवर्सी पे उतरे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं किसी न किसी पर ब्लेम लगाते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया तो उस समय मैंने भविष्यवाणी किया, एक आदमी का टेलीफोन नंबर, डेट, टाइम बताया और उसी समय वो हैरान हो गया। लेकिन कुछ वहां पर याजक लोग भी बैठे थे, पास्टर लोग भी बैठे थे, वो देख के कहने लगे, कहते कि शायद इसने हाथ पे लिख रखा होगा। मैंने कहा कहाँ लिख रखा है? मतलब बहुत सारी चीजें नेगेटिव सोचने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करता कि जिसके अंदर विश्वास ना हो। इसलिए बाइबल बोलती है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। जिसको कईयों को भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला हुआ, इसलिए कहते हैं कि वो सड़ते हैं, जलते हैं परमेश्वर के दासों से। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा है कि वो इज्जत नहीं करते, लेकिन एक दिन दिखाएगा परमेश्वर के वो क्या है और हम क्या है। लेकिन भविष्य एक जगह बाइबल में क्यों लिखा, आप समझो इस बात को। एक जगह बाइबल में लिखा कि भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति करती है, भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति करती है। भेड़िए, कहता है भेड़िए उसको कहा गया, कहता है कि भेड़िए, कहता है कि जो मसीह के रूप में आकर कहता है कि गलत काम भी करते हैं और मसीह का नाटक भी कर लेते हैं। लेकिन कहता है कि भेड़िए वो होते हैं, कह रहा है कि जो पकड़े जाएं। लेकिन कहता है कि पकड़े जाने का मतलब रिजल्ट, भाई साहब कोई आपने देखा कोई पर्चा हुआ, कोई व्यभिचार का कोई पर्चा हुआ, मतलब कि और क्या उसमें सजा मिली? क्या किसी ने कंप्लेंट कराई, किसी लड़की ने झूठ बोलकर? इसका मतलब आपको समझना है। कहता मैं आज जब से सेवा कर रहा हूं, 2008 से बोल रहा हूं कि मेरे पीछे पड़े हुए और लेकिन कहता यही मेरे ऊपर पर्चे कराने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब आया तो कुछ मेरे से जलने लगे, तो लेकिन वो जलते रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बढ़ाता रहेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको कभी नहीं डरना है ऐसी बातों से। कुछ लोगों को बाइबल में लिखा पहला थिस्सलुनीकियों 5:19-20 में कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, और कहता है जो अच्छी बातें उन्हें पकड़ लो, बाकी छोड़ दो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भविष्यवाणी को कह रहे कि आप मत सुनो, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको रिसीव करो। कहता है तुच्छ ना जानो, अगर आप तुच्छ जानेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सेवा में निराश हो जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे बहुत सारे प्रॉफिट के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के फोन आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पापा, कह रहा है कि हमारे लिए बोला जा रहा है पूरी इंडिया में। तो मैंने कहा डरना नहीं। कह रहे ये देखो वचन में क्या लिखा, वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि वहां प्रेरित भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर एक जन भविष्यवाणी करे, कलीसिया ताकि उन्नति करे। तो इसका मतलब जिन चर्चों में भविष्यवाणियां नहीं होती, तो इसका मतलब उस चर्चों में कलीसिया की उन्नति नहीं होती। याद रखना, कलीसिया की उन्नति होती है, लेकिन कहता है कि वो लोग घोषणाएं करते हैं कलीसिया की उन्नति होती है, भविष्यवाणी करते हैं कलीसिया की उन्नति होती है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा क्यों कह रहा था वहां पर अपने दासों से, कह रहा है कि मैं चाहता हूं कलीसिया में हर एक जन उन्नति करे। वचन देख, और इसी समय हर एक जन उन्नति करे, हर एक जन। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है ये बात, कहता है कि हर एक जन उन्नति करे। और परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि ऐसे लोगों से, कह रहा है कि आज सावधान रहना आपको। कहता है जो लोग, कहता है कि मसीह का नाटक कर रहे हैं, मसीह में रहने के बाद जेलस कर रहे हैं, देखो कहता है उनकी लाइफ में कभी भी भोर के समय, कहता है जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात जरूर करेगा, उन्हें एहसास जरूर कराएगा। जब वो सोएंगे तो कहता है रात को उनको आत्मा कायल जरूर करेगा। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर वो चाहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि वो जलन करते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा मत बढ़े, मेरी मिस्ट्री से आगे ना चला जाए। लेकिन प्रॉफिट बजिंदर ने कभी ये नहीं सीखा, प्रॉफिट बजिंदर ने चूहा बन के नहीं जीना सीखा, शेर बन के जीना सीखा है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो गेजी जो